ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 28ಕ್ಕೆ 28 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೂನ್ 4ರ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀನು ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. देखिए, आप इसका पॉजिटिव स्वरूप देखिए. जिस चीज़ की लोगों को आज अपेक्षा क्या है, कांग्रेस के नेताओं को मालूम है कि कांग्रेस के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता, तो वहाँ टिकट को लेकर के कोई लड़ने को तैयार नहीं है. मुझे परसों खबर मिली, सिद्धारमैया जी ने अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को धमकी दी कि अगर तुम अपने बेटे बेटियों को चुनाव नहीं लड़ाओगे तो मंत्रिमंडल से निकाल देंगे. आज मंत्रिमंडल से निकाले जाने के डर से उनके बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं. और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि ये घर बैठी जीत है. जिसके पास मोदी जी का टिकट होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, वो चुनाव जीतेगा. तो स्वाभाविक रूप से मांगने वाले बहुत हैं. एक अनार है और 100 लोग खाना चाहते हैं, इसलिए कि अनार इतना स्वादिष्ट है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है. चुनाव आते आते सब शांत हो जाएगा और सब मिल करके 2800 की 2800 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को अर्पित कर देंगे. मैं इसको विश्वास के साथ कहता हूँ. अब तो कितना समय बचा है, 4 जून ना, 4 जून को पटका पटकी होगी सिद्धारमैया में और शिवकुमार में आपस में. और सिद्धारमैया शिवकुमार से कहेंगे तुमने मेरे कैंडिडेट्स को हराया, और शिवकुमार सिद्धारमैया से कहेंगे तुमने मेरे कैंडिडेट्स को हराया. वो आपस में अपना हिसाब निकालेंगे. भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी हारने नहीं जा रहा है. शिवकुमार जी एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए. रियलिटी वो भी अंदर से जानते हैं कि उनका अपना भाई डीके सुरेश, आप जाकर के बेंगलोर में रूरल में पता करिए, आज डॉक्टर मंजूनाथ के नाम की लहर चल रही है. वहाँ लहर, डीके सुरेश की जमानत जब्त हो जाएगी, वो बाकी सीटें जिताएं कहाँ से, ये तो एक अलग की बात है. उनको पता है ये बात. और कितना भी पैसा, मुझे मालूम है पिछले चुनाव में डीके सुरेश ने कितना खर्च किया, अभी उसका 10 गुना भी खर्च करेंगे तो भी उनकी जमानत जब्त होगी. जनता पूरी तरह मंजूनाथ के साथ खड़ी हो गई है. नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बदनाम सरकार को अस्थिर करने में विश्वास नहीं करती. कांग्रेस की सरकार के अंदर अपने खुद के कंट्राडिक्शंस बहुत हैं. दुश्मनी है दोनों धड़ों में. भाजपा से दुश्मनी कम है उनकी, आपस में दुश्मनी ज़्यादा है. सिद्धारमैया और शिवकुमार की आपस के जो झगड़े हैं वो भाजपा से कम हैं, आपस में ज़्यादा हैं. हम किसी ऐसी सरकार को क्यों गिराएं, क्यों गिराने की बदनामी लें जो खुद ही गिर जाएगी. अरे चुनाव के बाद ये लोग क्या क्या सीन क्रिएट करेंगे. आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँगा, देखिएगा. हमें मरते हुए लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी बदहाल हालत में जाने वाली है. हम इन्हें गिराने की बदनामी नहीं लेंगे.